दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इन निर्माण करियर इंस्टीट्यूट देवकाली बाईपास 99 18 45 36 पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए, आज मैं आपको सीखने का नियम एकदम चुटकियों में आप सीख जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। सीखने का नियम किसने दिया था और इसका आधार क्या था सीखने का नियम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एकदम चुटकियों में सीख जाइएगा, एकदम कभी गलत नहीं होगा एक नियम। और इनका जो ये सीखने का नियम है, ये टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों में आता है सीखने का नियम। और सीखने का नियम दिया किसने था, बात को ध्यान समझिएगा। सीखने का नियम दिया किसने था, इसको ध्यान रखिएगा। सीखने का नियम दिया था, कौन था जिन्होंने सीखने का नियम दिया था, ध्यान दीजिएगा। सीखने का नियम दिया था जिन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ा था 1920 में, उनका नाम था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। और सीखने के कितने नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, भी ध्यान दीजिएगा। दिया था सीखने का जो नियम, वो था उनका नाम थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। लेकिन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे। देखिए, यहाँ से 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। चुटकियों में सीख जाएंगे, ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। आप पहले देख लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत मस्त वीडियो लगेगा आपको। सीखने का नियम जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये टेट, सी टेट और एस टेट मतलब सुपर टेट में भी पूछा जाता है। सीखने का जो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, हमारी बात सुनिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए कितने थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने कुल, जब पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के कुल कितने नियम थे, थॉर्नडाइक के कुल कितने सीखने के नियम थे, तो कुल इनके जो नियम थे, कितने नियम थे, 8 नियम थे। थॉर्नडाइक के कुल सीखने के कितने नियम थे, 8 नियम थे। लेकिन अगर पूछा जाए थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे सीखने के, तो ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के मात्र 2 नियम दिए थे। एक नियम था मुख्य नियम, क्या था, मुख्य नियम, और एक था गौड़ नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। लेकिन पूछा था थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे, तो 8 नियम दिए थे। और अगर पूछा जाए थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, तो 2 नियम दिए थे सीखने के, कितने, 2 नियम दिया था इन्होंने। एक था मुख्य, दूसरा था गौड़। मुख्य को प्राथमिक नियम कहा जाता है और गौड़ को सेकेंडरी या द्वितीयक नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब पूछा जाता है मुख्य नियम कितने थे थॉर्नडाइक के, तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य नियम थॉर्नडाइक के 3 थे। अगर पूछा जाए मुख्य नियम कितने थे, तो 3। और गौड़ या सेकेंडरी कितने नियम थे, तो गौड़ और सेकेंडरी नियम जो थे वो थे 5। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। मुख्य नियम 3 थे और गौड़ नियम 5 थे। अब पूछा जाता है कि मुख्य नियम कौन कौन से थे। मुख्य नियम भैया 3 नियम थे। आपको बताया जाता है कि मुख्य नियम कितने थे, 3 नियम थे। और 3 नियम कौन कौन से थे, ध्यान समझिएगा कि मुख्य नियम में 3 नियम कौन कौन से थे। पहला था तत्प्रता का नियम, पहला था तत्प्रता का नियम। और दूसरा था पहला तत्परता का नियम, दूसरा इनका था अभ्यास का नियम।
दूसरा था अभ्यास का नियम इनका, और तीसरा इनका नियम था प्रभाव का नियम। तीसरा इनका था प्रभाव का नियम। देखिए, मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम था इनका। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बताइएगा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में सबसे प्रभावशाली नियम कौन सा था। पूछा जाता है कि सबसे प्रभावशाली नियम कौन सा था, तो ध्यान समझिएगा कि सबसे प्रभावशाली नियम माना जाता है अभ्यास के नियम को, इसको प्रभावशाली नियम कहा जाता है। सबसे प्रभावशाली नियम कौन सा था थॉर्नडाइक का मुख्य नियम में से, तो अभ्यास का नियम था, और एक नियम इनका था प्रभाव का नियम। ध्यान समझिएगा, इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब देखिएगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम होता क्या है भैया, आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम तभी सिखा सकते हैं, तभी कुछ करवा सकते हैं जब वह व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, या जो आप सिखाना चाहते हो उसको करने के लिए वह व्यक्ति पहले से तत्पर हो या अग्रसर हो। जैसे थॉर्नडाइक का एक उदाहरण तत्परता पे बहुत फेमस है। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर ना हो। ये इसी कंडीशन में इन्होंने तत्परता का नियम दिया। मान लीजिए एक बालक को विद्यालय तक तो बांध के, उठा के, गाड़ी में बैठा कर ले जाकर उसको क्लास में बैठा दिया जा सकता है, लेकिन उसका पढ़ने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक वह बालक पहले से पढ़ने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए पहले से तत्पर ना हो। इसलिए पहला इनके मुख्य नियम का पहला नियम होता है तत्परता का नियम। इसके बाद आता है दूसरा नियम। तत्परता का नियम का कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के प्रति खुद को तैयार करना ही तत्परता का नियम कहलाता है। इसको दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम दूसरा था। अभ्यास का नियम आपने सुना होगा। अभ्यास का नियम करत करत अभ्यास है जड़मत होए सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है कि जब कोई कार्य बार बार किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, तो वह एक कंडीशन ऐसा बन जाएगा कि अभ्यास करने से हर चीज़ को सीखा जा सकता है। वही इन्होंने कहा कि अभ्यास का नियम, जैसे अभ्यास के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे अभ्यास के 2 उपनियम बताए गए हैं। एक है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। दूसरा है अनुपयोग का नियम। देखिएगा जरा, अभ्यास के नियम में 2 नियम है। एक है उपयोग का नियम, एक है अनुपयोग का नियम। इसको ध्यान रखिएगा। तत्परता का नियम फिनिश हो गया। अभ्यास का जो नियम है उपयोग का नियम है, दूसरा अनुपयोग का नियम है। तो उपयोग का मतलब होता है जब कोई कार्य हम किए हों और फिर उसको कर रहे हों, तो वह कार्य हमारे मस्तिष्क में उपयोग के रूप में बना रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? उपयोग का नियम कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा उदाहरण, जैसे हमने कोई कार्य किया हो, अभी 2-4 दिन पहले कोई कार्य किया हो और फिर 2 दिन बाद उसी कार्य को हम कर रहे हों, तो अभी वह कार्य ज़्यादा बैक नहीं हुआ है, इसलिए वो कार्य हम आसानी से कर ले जाएंगे। फिर उस कार्य को 2 दिन बाद किया जाए, जब ये लगातार कार्य बना रहेगा तो कार्य हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, उसे उपयोग का नियम कहते हैं। लेकिन कोई कार्य एक दिन कर दिया जाए, फिर उस कार्य को कुछ समय तक ना किया जाए, तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है, तो उसे क्या हो जाता है?
अनुपयोग का नियम कहते हैं। जब हम कोई कार्य बार बार कर रहे हों, जिसका डेली यूज हो रहा हो, उसे हम उपयोग का नियम कहते हैं। और जो एक बार करके उसे दोबारा ना किया जाए, वो क्या हो जाता है? अनुपयोग का नियम हो जाता है। इसे अभ्यास का नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य के सबसे महत्वपूर्ण नियम को बताया जाता है अभ्यास का नियम। तीसरा आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव को दो नियम से देखा जाता है। एक होता है प्रभाव में, ध्यान समझिएगा, एक होता है प्रभाव में संतोष, एक होता है संतोष, दूसरा होता है असंतोष का नियम। एक संतोष, दूसरा असंतोष का नियम। संतोष का क्या नियम होता है? संतोष का क्या मतलब है? असंतोष का क्या मतलब है? किससे? प्रभाव से। क्या मतलब है इसका? इस चीज को ध्यान रखिएगा। संतोष, जब कोई शिक्षण प्रभावशाली होगा तो बालक को उस शिक्षण के प्रति क्या फील होगा? संतोष फील होगा। तो बालक वह शिक्षण लेने के लिए, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा पढ़ाया आपको समझ में आया तो आप क्या कर जाओगे? संतोष फील करोगे। तो हमारी पढ़ाई को आप देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे और बार बार हमारी वीडियो को देखने की कोशिश करोगे और अगले वीडियो के लिए आप वेट करोगे। इसलिए प्रभाव का नियम, जब हमारा पढ़ाया आपको समझ में आएगा या हमारा पढ़ाया आपको संतोष फील करा देगा, उसे संतोष का नियम कहते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको कठिन लगता हो या हमारा लैंग्वेज समझ में ना आता हो, तो क्या होगा? अब यही कहोगे कि इनका शिक्षण प्रभावशाली नहीं है, तो आप क्या फील करोगे? असंतोष फील करोगे। इस कारण से ध्यान समझिएगा, संतोष और असंतोष का नियम बनता है। कहने का ये मतलब है, अगर हमारे कार्य करने से, कार्य करवाने से या हमारे शिक्षण शैली से या हमारे पढ़ाने से आपके व्यवहार में प्रभावशीलता क्रिया उत्पन्न होती है, तो आप संतोष फील करेंगे। अगर प्रभावशीलता क्रिया नहीं होती है तो आप असंतोष फील करोगे और इस चीज़ का नियम को हटा दोगे। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे टीचिंग से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जैसे आप हमारी संस्था में आए और संस्था में आपको पहले से 50 क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो और आप हमारी संस्था में ज्वाइन किया और आपको लगातार पढ़ाया गया और आपका क्वेश्चन बढ़ के ये 100 हो गया, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? बिल्कुल परिवर्तन आएगा, बिल्कुल। और जब परिवर्तन आ गया तो आप हमेशा संतोष फील करोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे प्रभाव का, संतोष का नियम कहते हैं। लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको 50 क्वेश्चन ही आपका रह जाए, तो आप क्या फील करोगे? असंतोष फील करोगे। इस कारण से जान लीजिएगा, प्रभाव के दो उपनियम होते हैं, संतोष और असंतोष का नियम। यह है थॉर्नडाइक का मुख्य नियम का 3 नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नियम सबसे प्रभावशाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सबसे प्रभावशाली है, तो आंख बंद करके लगाइएगा। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम सबसे प्रभावशाली नियम है। इसके बाद आ जाइए, देखिए गौड़ नियम। ये तो 3 था, आपने आसानी से याद कर लिया। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुत आसानी से याद हो गया। अब है गौड़ नियम, 5 गौड़ नियम। 5 गौड़ नियम को ऐसे चुटकी में याद कर लो, कुछ नहीं है, ऐसे याद कर लो। हमारी ट्रिक के साथ चलिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, देखते जाइएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गौड़ नियम है क्या? कुछ नहीं है। देखिए और याद कर लीजिए, देखिए और याद कर लीजिए, तुरंत देखिएगा। गौड़ नियम बहुत आसान नियम है। बता दें, चलिए देख लीजिएगा। गौड़ नियम क्या है? गौड़ नियम है क्या? गौड़ नियम का मतलब होता है, अगर बच्चे को मुख्य नियम से ना सिखाया जाए तो उसको सेकेंडरी नियम, गौड़ नियम, सहायता का नियम दूसरे नियम से सिखा दिया जाए। और ये होते हैं 5, ये होते हैं 3 मुख्य नियम। और गौड़ नियम कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, याद कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल आ जाइए, जुड़ जाइए। आइए देखिए,
क्या बताने जा रहे हैं, देखिए क्या बताने जा रहे हैं, गौड़ नियम कितना आसानी से याद करा देंगे। देखिएगा क्या लिख रहे हैं, बहू के मन में, क्या बात है सर बहू ले आए, अरे याद करने का तरीका देखिएगा, बहू के मन में आशिक समान संबंध रखता है, आशिक समान संबंध रखता है, बहू के मन में आशिक समान संबंध रखता है। भैया मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम हो गया, लेकिन इधर देख लीजिएगा दूसरा है गौड़ नियम। कैसे चुटकी में याद हो गया, कैसे चुटकी में याद हो गया कि बहू के मन में आशिक समान संबंध रखता है। ये गौड़ नियम का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिएगा बहू के मन में पहला नियम क्या है, पहला नियम गौड़ नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु से याद करिएगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या याद करेंगे, बहु प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान दीजिएगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। एक नियम मिला बहुपद क्रिया का नियम। दूसरा आ जाइएगा, दूसरा मनोवृत्ति का, मन से याद करिएगा, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का मतलब होता है, बहुपद क्रिया का मतलब होता है, मनोवृत्ति का मतलब भी होता है। आगे चलते रहिएगा, आगे चलते रहिएगा, मिलेगा आपको हर एक टॉपिक का क्लियरिटी मिलेगी, आपको हर एक क्रिया का क्लियरिटी मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मिलेगा एकदम 100% मिलेगा, एक एक क्लियरिटी आपको मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला है बहुपद क्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। अब देखिएगा भैया, आंशिक से याद करिएगा आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक से याद करिएगा आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम आंशिक क्रिया का नियम। इसके बाद समान, देखिए दूसरा क्या है, समान। समान का मतलब होता है समान सहचर्य का नियम, समान क्रिया का नियम, या इसको समान सहचर्य का नियम, या इसको आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, इसको आत्मीकरण का नियम कहा जाता है, आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है, सहचर्य का नियम कहा जाता है, इसे साहचर्य का नियम कहा जाता है, और इसे समान क्रिया का नियम कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, इसे समान क्रिया का नियम कहा जाता है, ध्यान रहेगा ना। तो इसे समान को आत्मीकरण का नियम, सहचर्य का नियम और समान क्रिया का नियम कहा जाता है। इसके बाद लास्ट आता है संबंध क्रिया का नियम या संबंध प्रतिक्रिया का नियम। लास्ट आता है संबंध प्रतिक्रिया का नियम, संबंध प्रतिक्रिया का नियम। इसको ध्यान रखिएगा। अब एक बार निगाह देख लीजिएगा, सीखने का नियम चुटकी में याद हुआ कि नहीं हुआ। सीखने का नियम दिया किसने, थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम दिया किसने, थॉर्नडाइक ने। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक बहुत फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा। थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक बहुत फेमस है, एक तो है एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरा है द एनिमल्स ऑफ साइकोलॉजी। एक है एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरा है एनिमल्स ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा है एनिमल्स ऑफ साइकोलॉजी। 2 पुस्तक थॉर्नडाइक की बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा सीखने का नियम, सीखने का नियम दिया किसने, थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया सीखने का। थॉर्नडाइक सीखने का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं, 8 नियम दिए हैं। लेकिन पूछा जाए थॉर्नडाइक के कुल कितने नियम है, थॉर्नडाइक के कुल 8 नियम। जब कुल पूछा जाए तो 8 लगाइएगा, लेकिन पूछा थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं तो 2 लगाइएगा। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। 8 और फिर 2, जब कुल पूछा जाए, जब कुल पूछा जाए तो 8
और जब पूछा है कितने नियम दिए हैं तो 2, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तब 2। अब इसके बाद आ जाइएगा, 2 कौन कौन से हैं? मुख्य और गौड़, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक में कितने हैं? 3 हैं, और गौड़ में कितने हैं? 5 हैं। प्राथमिक में कौन कौन से हैं? 3। कौन कौन से हैं? 3। एक है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम, एक दूसरा होगा प्रभाव का नियम। 3 नियम हैं इनके मुख्य नियम। इसके बाद गौड़ नियम हैं 5। इस 5 को याद करिएगा ठीक से। बहु के मन में, देखिए फिर से बोल दे रहे हैं आप लोग, याद कर लीजिएगा। बहु के मन में आशिक समान संबंध रखता है। पहला हो जाएगा बहु के मन में। बहु के मन में आशिक समान संबंध रखता है। बहुपद क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समान सहचर्य का नियम और संबंध परिवर्तन का नियम। इसको याद रखिएगा। देखिए 1 मिनट में आपको थॉर्नडाइक के सीखने का नियम तैयार हो जाएगा। मिले रहिएगा, जुड़ते रहिएगा हमसे, और क्या कहते हैं, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कैसे कैसे कौन से नियम इसके अंतर्गत कैसे डिफाइन होते हैं, और थॉर्नडाइक को जोड़ देंगे ले जाकर सीखने के सिद्धांत से। इसको ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक को कल वाले वीडियो में सीखने के सिद्धांत से जोड़ देंगे, और ये आपका टेट में और सीटेट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग की बहुत ज़्यादा क्रियाएं होंगी। और इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। एक छोटी सा धन्यवाद।